राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबों का मेरे किशोरी चैनल में स्वागत है। आज मैं श्री जी का श्रृंगार दर्शन आप लोगों से कराने जा रही हूँ। देखिए मैं कैसे श्री जी का श्रृंगार करती हूँ। तो ये मेरी श्री जी हैं। अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। इनको सुबह में स्नान करा के वस्त्र पहना के बैठाई हूँ। अब इसके बाद मैं इनका श्रृंगार करूँगी। ये सब सारी सामग्री है श्रृंगार की। तो देखिए इसमें सारा सामान है जिससे मैं इनका श्रृंगार करूँगी। वैसे तो मैं कौन होती हूँ इनका श्रृंगार करने वाली। श्री जी तो मेरी लाखों में एक हैं। फिर भी मैं देखिए कैसे पहना रही हूँ इनके हाथों में कड़े। सबसे पहले कड़े पहनाऊँगी जिसे हम चूड़ी कहते हैं। और इसके बाद से इनको माला पहनाऊँगी। वैसे तो मेरी श्री जी बहुत सुंदर हैं, तो मैं इनको सजाने की प्रयास कर रही हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आए। तो देखिए ये चोकर है जो बहुत सुंदर लगता है इन पे, और इनके ड्रेस के साथ मैचिंग भी है। इस ड्रेस में जड़ी की कढ़ाई है सफ़ेद सफ़ेद, इसीलिए सफ़ेद चोकर और सफ़ेद हाथ में चूड़ी भी पहनाई हूँ। और ये माला है उसी से मैचिंग। तो देखिए कैसी लग रही हैं मेरी श्री जी। और ये सफ़ेद कानों में कुंडल है जो इनको मैं पहना रही हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही सारा सामान मैं इनको पहनाती जाऊंगी। धीरे धीरे जैसे मुझे आता है वैसे मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आए। तो उसके बाद मैं बाल लगाऊंगी। इनके बहुत डिजाइन के बाल रखी हूँ। ये थोड़ा लंबा लंबा बाल है, श्री जी पे बहुत अच्छा लगता है। देखिए उसके बाद ये मांग टीका है। बिना टीका के श्री जी मेरी अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसीलिए टीका भी पहनाती हूँ। सुना सुना लगता है। तो ये नथ है, नथिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो श्री जी को मैं ये भी लगाने की प्रयास कर रही हूँ। देखिए और ये चोटी है, देखिए कितना सुंदर है। वैसे तो श्री जी को श्रृंगार करने के लिए मार्केट में आजकल बहुत सारी सामग्री आ गई है जिससे हम अपने गोपाल जी को या श्री जी को अच्छे से सजा सकें। वैसे श्री जी तो मेरी लाखों में एक है, तो इनको मैं क्या सजा सकती हूँ। मेरी क्या औकात है जो इनको संवारूँ। तो फिर भी मुझे थोड़ा मैं सोची कि अपने श्री जी को अपने हाथों से श्रृंगार करके आप लोगों के सामने लाऊं और दिखाऊं कि देखिए मेरी श्री जी कैसी हैं, राधा रानी। उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। इसके बिना तो इनके होठ डेली स्नान करने के बाद, मैं इसमें मेकअप नहीं की हूँ, तो वैसे लिपस्टिक लगाती हूँ जो डेली स्नान करने के बाद धुल जाता है। और एक काजल है, उनकी आँखों में काजल लगाऊंगी। काजल लगाने के बाद मेरी श्री जी और सुंदर लगती है। इनकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी है, तो इसीलिए इसमें काजल लगाना ज़रूरी है। अब मेरी श्री जी पूरा श्रृंगार करके सज धज के तैयार हो रही हैं। तो अगर मुझे इसमें कोई गलती मुझसे हुई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और क्या करना चाहिए मुझे तो जितना आता है उतना मैं करती हूँ डेली। इतना श्रृंगार तो मैं रोज़ करती हूँ। उसके बाद इत्र लगाऊंगी। पूरा श्रृंगार करने के बाद इत्र भी लगाया जाता है। तो ये गुलाब वाला इत्र है जिसमें बहुत सुंदर खुशबू है। और उसके बाद मैं इनको
इनका मुखड़ा दिखाऊंगी शीशे में। मेरी श्री जी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए मेरी राधा रानी का। और एक बात, मैं सिंदूर लगाना भूल गई थी, तो इसके लिए सॉरी। देखिए मेरी श्री जी कितनी सुंदर लग रही हैं। और उसके बाद थोड़ा सा फूलों से बारिश करूँगी, फूलों की सेवा दूंगी अपनी श्री जी को। और श्रृंगार में जो मुझसे भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा मांगने के बाद इनकी नज़र उतारूंगी। मेरी श्री जी हाय कितनी सुंदर लग रही हैं, किसी की नज़र न लगे मेरी श्री जी को। और उसके बाद मैं धूप दीप दिखाऊंगी, पूजा करूंगी और फिर अपनी श्री जी को आरती दिखाऊंगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। हे श्री जी, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और फिर 3 बार जल लेकर आचमन करूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।